चलिए आज हरिशंकर परसाई की एक बहुत ही मजेदार और गहरी कहानी को समझते हैं, जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाले। अब ये कहानी सिर्फ टॉर्च बेचने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उस व्यापार के बारे में है जो पहले अंधेरा बनाता है और फिर उस अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी बेचता है। तो सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। क्या किसी को कोई समाधान बेचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उसके मन में उस समस्या का डर पैदा कर दो? यही वो तीखा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। कहानी की शुरुआत होती है दो पुराने दोस्तों की एक अचानक हुई मुलाकात से, और ये मुलाकात हमें एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ ले जाएगी। तो होता यह है कि कहानी सुनाने वाला, मतलब हमारा नरेटर, अपने एक पुराने दोस्त से टकरा जाता है। ये वही दोस्त है जो कभी सूरज छाप टॉर्च बेचकर अपना गुजारा करता था। दोनों ने साथ में काफी मुश्किल दिन देखे थे, पर आज दोस्त में कुछ अजीब सा बदलाव दिख रहा था। नरेटर अपने दोस्त को बिना टॉर्च के देखता है तो वो बड़ा हैरान होता है और वो उससे सीधा सीधा पूछ ही लेता है, क्यों भाई, आज क्या बात है, टॉर्च नहीं बेच रहे हो? अब ये एक बहुत ही मामूली सा सवाल लगता है ना, पर यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और जरा जवाब तो सुनिए। दोस्त कहता है, अरे यार, अब बाहरी टॉर्च की जरूरत ही नहीं है, अब तो आत्मा के भीतर ही टॉर्च जल उठा है। कितना रहस्यमयी और फिलोसॉफिकल जवाब है। इस जवाब ने नरेटर को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, तो अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। सीन बिल्कुल बदल चुका है। हमारा नरेटर एक संत के प्रवचन में पहुंचता है और यहीं से कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। जरा सोचिए वो माहौल, एक बहुत बड़ा मैदान, हजारों लोगों की भीड़ है, एक शानदार मंच सजा है और उस पर एक बड़े ही तेजस्वी साधु बैठे हैं। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल है और हमारा नरेटर भी उसी भीड़ में कहीं बैठा है। और फिर वो संत अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू करते हैं। उनकी पहली ही लाइन सीधे दिल में उतर जाती है। मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। मतलब वो सीधे लोगों के मन में जो सबसे गहरा डर छिपा है उसी को आवाज दे रहे थे। तो संत का मैसेज एकदम साफ था। वो कहते हैं कि ये दुनिया घने अंधेरे से भरी है, इंसान इस अंधेरे में खो गया है, उसकी आत्मा डर रही है, लेकिन फिर वो एक उम्मीद देते हैं, घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर की रोशनी दिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, पहले डर पैदा करो, फिर उस डर का समाधान बेचने का वादा करो। अब जैसे जैसे नरेटर उस संत को सुनता है, उसे कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। नरेटर मंच पर बैठे उस दाढ़ी वाले संत को बहुत ध्यान से देखता है। उसकी आवाज, बोलने का तरीका, सब कुछ अजीब तरह से familiar लग रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो किसे देख रहा है। और फिर अचानक उसे सब याद आ जाता है। उसके मुंह से बस यही निकलता है, अरे तुम! मंच पर बैठा वो महान संत कोई और नहीं बल्कि वही उसका पुराना दोस्त था जो कभी सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। सोचिए जरा, जो आदमी पहले बाहरी अंधेरे को मिटाने के लिए टॉर्च बेचता था, आज वही आत्मा के अंधेरे की बातें कर रहा है। एक मामूली सेल्समैन से एक करिश्माई संत तक का यह सफर वाकई हैरान करने वाला था। तो प्रवचन खत्म होता है, नरेटर अपने दोस्त से मिलता है और तब पूरी साजिश का पर्दाफाश होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सोचा समझा बिजनेस मॉडल था, अंधेरे का व्यापार। जब नरेटर उससे पूछता है ये सब क्या है, तो दोस्त बड़ी शांति से कहता है, यार, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। वो अपने इस धोखे को भी एक फिलॉसफी का चोला पहना देता है, जैसे कि ये सब कितना नेचुरल हो। और उनका जो बिजनेस मॉडल था, अरे वो तो कमाल का था। 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक दोस्त संत बनकर लोगों में आत्मा के अंधेरे का डर पैदा करेगा और दूसरा दोस्त ठीक उसी वक्त उन्हीं शहरों में सूरज छाप टॉर्च बेचेगा। एक डर बनाता है, दूसरा उस डर का इलाज बेचता है। और हाँ, ये कोई अचानक बना हुआ प्लान नहीं था। ये सब उन्होंने 5 साल पहले ही तय कर लिया था। ये एक पूरी 5 साल की प्लानिंग थी। एक दोस्त भाषण की कला में माहिर बनेगा और दूसरा टॉर्च की कंपनी खड़ी करेगा, ताकि अंधेरे का ये व्यापार ठीक से शुरू हो सके। तो आखिर ये कहानी हमें बाहरी और भीतरी रोशनी के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इसके असली मतलब को पकड़ते हैं। देखिए, कहानी में 2 तरह के अंधेरे हैं। एक है बाहर का फिजिकल अंधेरा, जिसे कोई भी टॉर्च आसानी से हटा सकती है, पर दूसरा है भीतर का अंधेरा, जिसे डर और धोखे से बनाया गया है। और इसका समाधान कोई टॉर्च नहीं है, बल्कि सच्ची समझ और ज्ञान है।
मजे की बात तो देखिए, संत का ये डायलॉग जहां अंधेरा है वहीं प्रकाश है, उनके खुद के बिजनेस मॉडल पर कितना फिट बैठता है। वो पहले अंधेरा बनाते हैं ताकि उनका प्रकाश यानी उनकी टॉर्च बिक सके। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के समाज में हमें कौन कौन से डर बेचे जा रहे हैं और उन डरों के इलाज के नाम पर हम कौन सी टॉर्च खरीद रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।